अच्छा बच्चों, मैं ये कह रहा था कि हमारे जो इस क्लास में जो भी हम करेंगे इसमें जो एएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 मैकेनिज्म है टोटल। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है बेटा आपका एल्कीन्स का, कि एल्कीन्स के अंदर जो आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हो। फिर बेटा हेलोजेनो एल्केन में आ जाओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2। और जो कार्बोनाइल कंपाउंड है बच्चों, उस कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पांचों मैकेनिज्म आज आप देख लें कि एग्जामिनर किस तरह पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों। कह रहा है द रिएक्शन ऑफ हेप्टेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। Formation of monochloroheptane can be represented by the following equation. Name the mechanism of the reaction between heptane and chlorine. तो याद रखो बच्चों, ये हेप्टेन इज एल्केन, राइट? ये एल्केन है। और एल्केन्स 3 तरह के रिएक्शन देते हैं, इस तरह याद रखो। एल्केन्स 3 तरह के रिएक्शन देते हैं, कंबस्शन, क्रैकिंग और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो तो आपको पता चलेगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और उसमें रिएक्शन कैसे होता है देखो, ये यूवी लाइट बहुत बड़ा हिंट है। यूवी लाइट से याद रखना कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। यूवी लाइट जो होती है ना बच्चों, वो क्लोरीन क्लोरीन जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है और उसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। आपको याद है ना, फ्री रेडिकल्स मैंने क्या बताए थे बेटा? ऐसे एटम्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नेम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन दी हेप्टेन। हेप्टेन क्योंकि अल्केन है और अल्केन के बारे में हमें पता है कि वो सब्स्टिट्यूशन देता है। देखो, एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आ गया ना, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। और जो मैकेनिज्म का नाम होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नोट्स बेटा अपने सामने रख लें ताकि आपको पता हो कि मैंने ये चीज आपको कब करवाई थी, और आप देखेंगे हर चीज आपके नोट्स में लिखी होगी, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये कह रहा है कि आपने क्या बताना है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म यूजिंग द सूटेबल इक्वेशन एंड इंक्लूडिंग द नेम ऑफ ईच स्टेज। आपको मैंने बताया था कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना बच्चों, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप का नाम क्या होता है? इनिशिएशन। और इनिशिएशन में क्या होता है, जरा नोट्स बेटा सामने रखिए, आपको समझ आ जाएगी कि इनिशिएशन में मैंने कहा था फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा। होमोलिटिकली टूटने का क्या मतलब होता है? वैसे तो इस रिएक्शन में एरोज इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, लेकिन एरोज अगर ड्रॉ करने हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाफ एरो, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। दिस इज होमोलिटिक फिशन, कि बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि हर एटम को उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए। तो ये Cl डॉट और ये Cl डॉट, मतलब 2 मोल्स ऑफ Cl डॉट बनेंगे। और ये है बेटा आपका इनिशिएशन जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता है। इसमें मैं लिख देता हूं, शॉर्टकट ये है कि फ्री रेडिकल जो होगा F.R, फ्री रेडिकल, ये रिएक्शन करेगा बच्चों नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूल किस में जाएगा? फ्री रेडिकल में जाएगा। और जो फ्री रेडिकल है ना बच्चों, ये किस में जाएगा? नॉर्मल मॉलिक्यूल में जाएगा। ये है मैकेनिक इसका रिएक्शन। अभी करके देखते हैं। पहले देखो, ऊपर जो फ्री रेडिकल बना है ना आपके पास Cl डॉट, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? ये इस मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा C7H16 से। अब देखो, ये लंबी चेन है, वैसे तो आपको पता है मैं तो उसकी चेन ओपन करके बनाता हूं ना, लेकिन लंबी चेन है। अब लंबी चेन यहां नहीं बन सकती, लेकिन ये याद रखो, ये जो बेटा ये है ना इस तरह, मतलब मैं एक एंड बनाता हूँ, ये जो CH3 है ना बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा। ये Cl डॉट ना बेटा इस तरह रिएक्शन करेगा ऐसे, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ना उसको तोड़ेगा, और हाइड्रोजन और ये Cl डॉट आपस में HCl बना देंगे और ये डॉट कार्बन पर आ जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन देखना, C7H15, कार्बन पर डॉट डालिएगा क्योंकि हाइड्रोजन पर डॉट नहीं आता बेटा, ये आपके सामने मैंने बॉन्ड तोड़ा है तो कार्बन पर डॉट आ रहा है। और साथ में क्या बनेगा? HCl। ये एक स्टेप हुआ अभी। प्रोपगेशन के 2 स्टेप्स होते हैं ना, क्योंकि बच्चों प्रोपगेशन के अंदर आपने ये दोनों प्रोडक्ट्स को बनाकर दिखाना होता है। अभी HCl बना दिया, और ये जो C7H15 डॉट्स है ना, इसका रिएक्शन दोबारा कराओ। C7H15 डॉट, ये बेटा आप किससे रिएक्शन करेगा? देखो, फ्री रेडिकल है, इसने नॉर्मल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करना है, तो ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा Cl2। और अगेन अब Cl2 बेटा टूटेगा होमोलिटिकली, ये देखो, और ये इनका बॉन्ड इस तरह बन जाएगा दोबारा, C7H15 Cl, और साथ में Cl डॉट आपका अलहदा हो गया। बेटा ये तो हो गया प्रोपगेशन। अब लास्ट स्टेप क्या होता है इसमें? लास्ट स्टेप आप अगर नोट्स अपने सामने रखें बच्चों, तो मैंने लास्ट स्टेप आपको बताया था टर्मिनेशन
और टर्मिनेशन बच्चों ऐसा स्टेप होता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत ही तेजी से ये रिएक्शन होता है टर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें दो फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं। फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बेटा आप देखो, ये आपकी सारी ना एक ही टेस्ट ट्यूब है। इसमें जहां जहां आपको फ्री रेडिकल्स नजर आ रहे हैं उनका रिएक्शन करवा दो। देखो, जैसे एक फ्री रेडिकल ये है और एक ये है, इनका आपस में रिएक्शन हो सकता है ना, Cl2 बन जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा हुआ था कि Cl डॉट प्लस Cl डॉट इट गिव Cl2। ये आप रिएक्शन तो टर्मिनेशन में आएगा लेकिन इसके मार्क्स नहीं है। आपको इसके अलावा बताना है। और एक Cl डॉट ये है, ये इनका रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा बेटा देखो, ये C7H15 डॉट एक ही तो नहीं है ना, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। C7H15 डॉट एक तो नहीं है बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा है। तो इनका आपस में भी तो रिएक्शन हो जाता है ना। तो C7H15 डॉट ये अपने ही जैसे रेडिकल से रिएक्शन करके चेन डबल हो जाएगी, C14 हो जाएगा और H30 हो गया भाई। तो दिस इज टर्मिनेशन। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ किस स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है, तो आपने टर्मिनेशन कहना है क्योंकि ये बड़ा ही फास्ट रिएक्शन होने जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया अल्केन्स का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब मैं आपको बताता हूं जी अल्कीन्स का कैसे होगा। हम्म ये आगे बेटा अल्कीन्स का देखो। पर इधर अल्कीन्स के बारे में थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लो। अल्कीन्स को हम क्या कहते हैं? देखो, अल्कीन इस तरह होती है ना, ये अल्कीन है। तो अल्कीन के बारे में हम कहते हैं कि अल्कीन इज अ न्यूक्लियोफाइल। उसकी रीजन बच्चों ये है कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये तो ठीक है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसमें अल्कीन में, वो इस तरह होते हैं देखो, ये और ये इस तरह क्लाउड होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब ये जो अल्कीन है ना, ये बड़ा ही इलेक्ट्रॉन रिच है। इसके इस अल्कीन को ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड किया हुआ है। दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी जो होगी ना, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, अल्कीन उसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। तो अब देखो यहां क्या कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, गिव द फुल नेम ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म, रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम बेस्ट ये होता है कि आप पहले मैकेनिज्म कर लो फिर दे दो, क्योंकि आपको फिर मुझे समझाना आसान हो जाएगा। वैसे तो आपने सिर्फ क्या लिखना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन पहले बेटा मैकेनिज्म समझो। अच्छा, पहला मसला यहां पर क्या आ रहा है? आप कह रहे होंगे भाई ये ब्रोमीन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन बच्चों मैं इस पर चार्जेस डाल रहा हूं, है ना। ये है हैरान कुन बात कि ये क्यों हो रहा है। ये बेटा इसलिए हो रहा है कि ये देखो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना एल्कीन्स के, ये बड़े एक्सपोज होते हैं। जैसे ही इसके पास ब्रोमीन आता है ना बेटा, या कोई भी मॉलिक्यूल आता है, तो यहां पर होने जा रही है रिपल्यन। ये जो ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और बच्चों इस रिपल्यन की वजह से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टुवर्ड्स नीचे वाले ब्रोमीन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर से पाई इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल कर रहे हैं। जिसकी वजह से यहां पर इंड्यूस डायपोल को कहते हैं, जो वक्ती तौर पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पर बेटा डायपोल इसलिए क्रिएट हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स ने ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया। अब बेटा ये होगा देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे इस पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन पर, है ना। क्योंकि देखो मैंने आपसे कहा था कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना इलेक्ट्रोफाइल पर। तो कार्बन कार्बन आपको न्यूक्लियोफाइल की क्या निशानियां बताई थी कि न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर मस्ट होता है। ठीक है, सम टाइम नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और सेम एटम्स के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अल्कीन इज द न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पर जो इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो बेटा ये देखो, ये इधर जाएगा। और आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर इस तरह कर देता हूं, ये दो डॉट्स डाल देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। बल्कि इस तरह करता हूं बेटा, एक कलर चेंज करता हूं यहां पर, ये ऐसी होगी। अब देखना बच्चों क्या होगा। अब ये होगा
कि जो आप इसको ऐसे समझो कि अल्कीन है ना, ये इस ब्रोमीन को ऊपर खींच रहा है। अल्कीन चाह रहा है ब्रोमीन ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन नीचे वाला ब्रोमीन भी तो है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो एट द एंड क्या होगा, बॉन्ड ही टूट जाएगा भाई। मतलब आप इस तरह समझ लो, ये ब्रोमीन है ना, तो ऊपर से अल्कीन इसको खींच रहा है अपनी तरफ, नीचे से ब्रोमीन इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो एज अ रिजल्ट ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हेट्रोलिटिकली। हेट्रोलिटिकली मींस कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे ना, ये नीचे वाले ब्रोमीन की तरफ चले जाएंगे। अब बेटा देखो क्या होगा, देखना। पर एक चीज नोट करना, ये जो मैं पर्पल कलर से डॉट डाल रहा हूं ना, ये असल में इस कार्बन का था। ये नोट करो जरा, ये जो पर्पल कलर से डॉट डाल रहा हूं, ये दूसरे कार्बन का था जो आपने इधर लगा दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हुआ है भाई, देखो 1 2 3। इस कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन किधर है, ब्रोमीन के पास चला गया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज डालना है आपने। और बेटा ये जो यहां पर बी आर जो कि स्लाइटली नेगेटिव था, वो कंप्लीट नेगेटिव की फॉर्म में आ गया है। अब मैं आपको बता दूं, आपने रिएक्शन के अंदर जब मैकेनिज्म लिखोगे, इस तरह के एरो डॉट्स नहीं डालने, डॉट्स में भी सारे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब बेटा ये होगा कि ये जो ब्रोमीन है ना, ये जो ब्रोमीन है, अच्छा, एरो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज से कोई बच्चा एरो स्टार्ट नहीं करेगा। ये लोन पेयर से बेटा आपने स्टार्ट करना है, और ये इधर जाकर अटैक करना है, और ये बन गया। अब मैं दोबारा करता हूं, सिर्फ वो एरोस ड्रॉ करूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। देखो, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये एल्कीन इस पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन पर, और ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक्स हेट्रोलिटिकली, और आपके पास बनेगा यहां पर ऐसे बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर बी आर माइनस विद लोन पेयर, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब ये बेटा अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन पर, और ये बनेगा 4 नंबर का मैकेनिज्म। आप अंदाजा करें भाई, मुफ्त के मार्क्स। अब वो कह रहा है गिव द फुल, बल्कि 6 नंबर है भाई, गिव द फुल नेम टू द मैकेनिज्म, गिव द फुल नेम टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब इसका नाम क्या होगा मैकेनिज्म का, देखो पहले स्टेप में क्या चीज ऐड हुई है, क्या चीज ऐड हुई है पहले स्टेप में, पॉजिटिवली चार्ज बी आर ऐड हुआ है ना, पॉजिटिवली चार्ज बेटा ब्रोमीन ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। अब बेटा इस तरह होगा कि आपने इसको जब नाम देना है, तो आप देखोगे पहले स्टेप में ऐड क्या हुआ है, ये पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन ऐड हुआ है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिर्फ एडिशन लिखोगे ना बेटा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, तभी उसने कहा है कि गिव द कंप्लीट नेम, आपने कंप्लीट नेम देना है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाओ बेटा, ये तो हो गया अल्कीन का। अल्कीन के मैकेनिज्म के बाद आपने करना है हेलोजेनो एल्केन्स, SN1 SN2 आपको बता देता हूं। जी बेटा ये देखिए, ये अब आगे बेटा हेलोजेनो एल्केन्स, ठीक है। अब बेटा पहला क्वेश्चन वो ये कर रहा है कि इसका नाम दो, इस कंपाउंड का, ये कार्बन के साथ ब्रोमीन है, 3 इथाइल लगे हुए हैं इसके साथ, CH2 एंड CH3 ये देखो, इस तरह नाम देना है भाई इसको। अब आपकी ये मेन चेन है ना, मेन चेन बेटा ये है, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5, ये एक ब्रांच है, और ये एक को कहते हो आप इथाइल, और एक को आप कहते हैं ब्रोमो। तो इसको कहेंगे, अब ब्रोमो और इथाइल में ब्रोमो बी पहले आ रहा है, तो आप कहोगे 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन, 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है। अच्छा बेटा अब जरा इसके मैकेनिज्म पर आ जाओ ना।
आपको पता है दिस इज टर्शरी, दिस इज टर्शरी भाई। देखो ना, टर्शरी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो हेलोजन है ना, हेलोजन के साथ जो कार्बन होता है उसको आप क्या कहते हो? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन बच्चों यहां पर तीन अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है। अल्फा कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसको आप कहोगे टर्शरी। अगर अल्फा कार्बन और कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, अगर अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, दो अल्काइल ग्रुप होते हैं सेकेंडरी। अगर अल्फा कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप होता है, दो हाइड्रोजन होते तो वो होता है प्राइमरी, बट दिस इज टर्शरी। और आपको पता है कि टर्शरी हैलोजन एल्केन का मैकेनिज्म का क्या प्रोसीजर है? दो स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा और दूसरे स्टेप में फिर अटैक होगा। सुने भाई कैसे रिएक्शन करना है इसका। बच्चों वो कह रहे हैं कि C2H5 thrice CBr react with aqueous NaOH. Complete the mechanism for this reaction including all necessary curly arrows, charges, partial charges and lone pair. तो बच्चों ये क्योंकि आपके पास कार्बन ब्रोमीन एक पोलर बॉन्ड है, तो Br पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये बॉन्ड बेटा इस तरह टूटेगा हेट्रोलिटिकली, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी ब्रोमीन ले जाएगा। ठीक है, और ये चीज बनेगी। देखो अब आपके पास कार्बोकेटाइन, एक CH2CH3 इधर मॉल। अब देखो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हुई है ना, तो ये अल्काइल ग्रुप पहले 109.5 डिग्री एंगल पर थे, अब ये 120 एंगल पर चले जाएंगे क्योंकि Br निकल गया है ना। और क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन Br ले गया है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाजमी डालना है। और साथ में बेटा क्या रिलीज हुआ है? Br नेगेटिव। ठीक है, Br नेगेटिव रिलीज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सुनो बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये जो OH है ना, OH, दिस विल अटैक दिस OH, ये जो ऊपर उसने कहा था ये अटैक करेगा। बच्चों अगर तो न्यूक्लियोफाइल पर आपने लोन पेयर ना ड्रॉ किया तो फायदा नहीं है, मार्क्स कटेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर लोन पेयर मस्ट है, और एरो स्टार्ट फ्रॉम द लोन पेयर। अब आपने ये लोन पेयर बेटा इस कार्बन के ऊपर इस तरह अटैक करके दिखाना है। तो आपके पास ये बनेगा OH, CH2CH3, CH2CH3, CH2CH3। व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा देखो ना, एक Br एक न्यूक्लियोफाइल गया तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता है कि ये जो टर्शरी हेलोजेनो एल्केन है, ये इनको आप SN1 टाइप मैकेनिज्म कहते हैं। SN1। ठीक है, ये SN1 टाइप मैकेनिज्म है। पता है क्यों? ये इसका स्लो स्टेप है, ये इसका फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप में आप देखते हैं कि कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं। बच्चों स्लो स्टेप में देखो, जो स्लो स्टेप मैंने मार्क किया है, इसमें कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं? एक। तो ये वन से मुराद यहां पर यही है भाई। इस वन से मतलब ये है कि इन स्लो स्टेप ओनली वन स्पीशी इज इन्वॉल्व। इन स्लो स्टेप ओनली वन स्पीशी इज इन्वॉल्व। और बेटा याद रखिएगा एक बात, कि जो टर्शरी हेलोजेनो एल्केन्स होते हैं ना, टर्शरी हेलोजेनो एल्केन्स, टर्शरी हेलोजेनो एल्केन्स फॉलो SN1 टाइप मैकेनिज्म। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इसकी जगह प्राइमरी हेलोजेनो एल्केन होता तो फिर क्या होना था? सेकेंडरी दोनों देता है, सेकेंडरी प्राइमरी भी देगा, सेकेंडरी जो है ना वो SN1 भी देगा, SN2 भी। लेकिन ये तो बेटा टर्शरी है ना, अगर इसकी जगह मैं लेता प्राइमरी हेलोजेनो एल्केन्स, तो जरा देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक substitution in प्राइमरी हेलोजेनोएल्केन। देखना बच्चों, ये होता है ना इस तरह, CH3CH2Br, ये एक्वस NaOH है। हीट अंडर रिफ्लक्स आप बेटा जब करोगे इसको, तो क्या होगा? यहां पर OH Br की जगह आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म भाई, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा जरा देखिएगा। अगर वो कहते हैं ना इसका मैकेनिज्म लिखो, पहली चीज बच्चों आपने हेलोजन एल्केन में ये चेक करना होगा कि ये जो आपका हेलोजन एल्केन है, ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। सेकेंडरी हुआ तो मसला नहीं है, चाहे SN1 लिख दो या SN2 लिख दो, जो मर्जी। लेकिन अब ये प्राइमरी है क्योंकि अल्फा कार्बन हैज
अल्फा कार्बन हैज टू हाइड्रोजन। ये बेटा आपका प्राइमरी हेलोजेनो एल्केन है, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो अब आपने ये करना होगा इसमें कि कार्बन CH3, इसको जरा ओपन करके लिख लो। थोड़ा सा बेटा मैं इसको आगे करके ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट। ये बेटा, तो सबसे पहले तो डायपोल्स डालो ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये देखो, आप एक चीज नोट करो कि सेकेंडरी जब आपका टर्शरी था ना, टर्शरी में ये काम नहीं हुआ था, क्योंकि आपको मैंने रीजन उस टाइम बताई थी बेटा जब ये पढ़ा रहा था कि बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ब्रोमीन भी बड़े साइज का ना, तो कार्बन के अराउंड इतने बड़े ग्रुप हैं कि बेसिकली न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन जो सेंटर में है उस तक अप्रोच ही नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा ना। तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड पहले टूटेगा, थोड़ा सा एंगल देखो ना, एंगल थोड़ा सा बड़ा हुआ 120, अब OH अप्रोच कर रहा है। लेकिन बच्चों यहां पर जरा देखना, यहां पर तो आप देखो ना, ये बड़े साइज के ग्रुप थोड़ी हैं, तो छोटे साइज के ग्रुप हैं। हाइड्रोजन तो एक एटम, एक शेल वाला एटम है। तो अब OH के पास चांस है कि OH इस कार्बन के ऊपर अटैक कर ले, तो यहां पर अटैक होगा। ठीक है। और अब देखना, अगले जो आपने बेटा यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बतानी है ना, उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों बताने। गौर से देखना बेटा, बोले कार्बन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तो हो गया ऐसे ही। अब बेटा क्या होगा, सुनो गौर से, जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है ये टूटने जा रहा है। तो ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये बॉन्ड टूटने जा रहा है, लेकिन साथ साथ एक बॉन्ड बन भी रहा है। वो कौन सा है? OH। OH बॉन्ड बनने जा रहा है भाई। और क्योंकि OH बेटा अब यहां पर वक्ती तौर पर एक नया न्यूक्लियोफाइल आ चुका है और पुराना निकला तो नहीं है ना अभी, तो OH की वजह से नेगेटिव चार्ज ऊपर डालना मस्ट है। अब आप बेटा दिखा दो, ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है भाई। दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये बीच में ना एग्जामिनर खुद तो अक्सर बनाता ही नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट आपसे बनवाता है, वो तो डायरेक्ट कर रहा होता है बस। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है जो कि बहुत ही नैनो सेकेंड्स के लिए बेटा बनी है। तो अब क्या होगा, अब आप बस प्रोडक्ट बना दो बच्चों, ऐसे। BR निकल गया। यहां पर अब लोन पे ड्रॉ करना मस्त नहीं है, क्योंकि बेटा ये एज अ न्यूक्लियोफाइल तो आप इसको नहीं डील कर रहे हैं ना। जब न्यूक्लियोफाइल के तौर पर किसी चीज को शो करना हो, वहां लोन पेयर मस्त होते हैं। अच्छा, अब इसको क्या करोगे, लिखो। अब आपने इसको क्या कहना है बच्चों, वो जरा लिख लो। आप कहोगे कि अबव रिएक्शन इज, अबव मैकेनिज्म इज, है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, BR की जगह OH आ गया, एक नेगेटिव की जगह दूसरा नेगेटिवली चार्ज स्पीशी आ गया। तो अबव मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बच्चों इसको SN2 कहते हैं, प्राइमरी हेलोजेनोएल्केन्स। प्राइमरी हेलोजेनोएल्केन्स फॉलो SN2 टाइप मैकेनिज्म। अब बेटा 2 से क्या मतलब है यहां पर, मुझे ये बताओ। दिस इज द स्लो स्टेप। इसके स्लो स्टेप के अंदर, ये तो सिंगल स्टेप ही और वो स्लो स्टेप, कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व है भाई? कितनी स्पीशीज हैं? एक ये और एक ये, 2 स्पीशीज आर इन्वॉल्व। 2 से मतलब ये है कि 2 स्पीशीज आर इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप। और बच्चों जो सेकेंडरी हेलोजन एल्केन होगा ना, वो दोनों तरह के रिएक्शन देगा। ठीक है। ये हो गया चौथा मैकेनिज्म। 4 मैकेनिज्म हो गए, एल्केन्स, एल्कीन्स, हेलोजन एल्केन में SN1 और SN2। अब आ जाएं कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर। पहले रिएक्शन इसका समझा देता हूं। बेटा आपको याद होगा, आपने कार्बोनाइल कंपाउंड में एक रिएक्शन पढ़ा था, CH3 C डबल बॉन्ड O H
HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN। तो बेसिकली ये एडिशन होती थी, पता है। अब एडिशन आपको नहीं समझ आ रही ना, कहाँ होगी, एक तो समझ लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पर होगी। और HCN देखो बेटा, आपका जो मॉलिक्यूल है ये ऐड करना है, तो HCN में जरा चार्जेस डालो, आपको खुद समझ आ जाएगी। ऑपोजिट चार्जेस ऐड हो जाएंगे, H इधर जाएगा और CN इधर जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा CH3COH H और CN। ये बेटा मैं कलर्स यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए H किधर गया और CN किधर गया। बड़ा NaCN का रोल यहां पर एज ए कैटलिस्ट भी है, अभी आपको समझाता हूं कैसे। देखो ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें आप HCN ऐड करते हैं और ये नाइट्राइल बनता है। इसका नाम है टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। ये आपकी मेन चेन है ना, कार्बन 1 2 3। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। बेटा मैकेनिज्म कैसे होगा सुनो। कह रहे कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। 5 मार्क्स है भाई, और 6 नंबर का मैकेनिज्म है, ये देखें बेटा। Complete the diagram to show the mechanism of this reaction. Include all the necessary charges, partial charges, lone pairs, and curly arrows, and show the structure of the intermediate. बच्चों ये है लोन पेयर, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और एज अ कैटलिस्ट भी काम करेगा। अच्छा आप कहेंगे कि सर ऊपर HCN लिया है नीचे CN, ये कहां से आया भाई, है ना। तो बच्चों बात सुनो, असल में जो आपका रिएक्टेंट है वो तो यही है, HCN यही है भाई। लेकिन HCN में जो CN के ऊपर चार्ज है वो कंप्लीट नेगेटिव है या स्लाइटली नेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव है। इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है भाई। इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो आपका NaCN है ना, ये आयोनाइज फॉर्म में है ना बेटा, तो ये जो CN है ना, ये बेसिकली रिएक्शन स्टार्ट करवाएगा। हरगिज हरगिज ये मत समझिएगा कि दिस CN इज कमिंग फ्रॉम HCN, नो। This CN is not coming from HCN. This CN is coming from NaCN। यहां से आ रहा है। तो बेटा ये जो CN है इसने अटैक करना है। तो बच्चों ये कार्बन बेसिकली बॉन्ड बना रहा है, चेक करो ना, कार्बन बॉन्ड बना रहा है ना, ये देखो CN में कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। तो आपने लोन पेयर कार्बन के ऊपर मस्ट है ये शो करना है भाई, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। ये डायपोल ड्रॉ करना है। डायपोल, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव। अब डायपोल ड्रॉ करने के बाद बेटा आप बताओ कि ये इधर अटैक करेगा, है ना। जो लोन पेयर है ये अटैक करेंगे ऐसे। और बेटा ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ना बेटो, जो कार्बोनाइल कार्बन है ना वो क्योंकि CN के कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, जो कार्बोनाइल कार्बन है बच्चों, वो क्योंकि CN के कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन को अपना पाई बॉन्ड तोड़ना होगा और वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। अब आपके पास ये चीज बनेगी, देखो इसको सीधा करके लिख लो CH3। चलो इसको इस तरह लिखते हैं जिस तरह उसने लिखा हुआ है, CH3 ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। और बड़ा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। क्योंकि भाई इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, देखो ये इस तरह होता है ना, ये जब कंप्लीट एरो है ये बता रहा है कि मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। और आगे क्या आएगा बेटा H, और जो नई चीज ऐड हुई है वो ये है CN। ये चीज जरा समझो बच्चों, ये चीज समझ आइए बच्चों कि CN ने अटैक किया पहले किस पर, कार्बोनाइल कार्बन पर। तो कार्बन जो है वो अपना पाई बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा विद लोन पेयर। कंप्लीट नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि ऑक्सीजन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना। अब क्या होगा बेटा अगले स्टेप में, ये HCN के साथ अब रिएक्शन होगा। अब जाकर रिएक्शन होगा। क्यों बेटा अब रिएक्शन क्यों हो रहा है। आप कहेंगे अब भी तो HCN में हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव है बेटा, अब इसलिए रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन कंप्लीट नेगेटिव हो गया है ना। अब ये अटैक कर सकता है, लेकिन आपको यहां पर चार्जेस शो करने हैं, H इज पॉजिटिव CN इज नेगेटिव। बेटा ये जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के ऊपर, इट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन।
और हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा हेट्रोलिटिकली, और ये इस तरह। देखो ना बेटा, ये एच आया है, अगर आप एच को देखो ना, ये वाला एच, ये वाला जो एच है ना, ये इधर आ गया, दिस वन, ये है भाई। और बच्चों ये जो सी एन है, ये इधर आ गया है। सी एन शुरू में यूज हुआ, लेकिन एट द एंड रीजनरेट हो गया। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, जो एक स्टेप में यूज हो, अगले में रीजनरेट हो जाए? इसको क्या बोलते हैं भाई? कैटलिस्ट। तो ये एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। विद रेफरेंस टू योर मैकेनिज्म इन वन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ NaCN। NaCN is acting as a catalyst because it is regenerated at the end. जो भी चीज बेटा रीजनरेट होना, वो आपकी कैटलिस्ट होती है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये 5 मैकेनिज्म जो आपको एग्जामिनर पूछता है, वो मैंने पांचों करवा दिए आपको विद पास पेपर क्वेश्चंस। एक चीज और बता देता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। देखो बच्चों, जब वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का आपसे पूछेगा ना, CH3, अच्छा वो कहेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाओ, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाओ, टर्शियरी कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बनाओ। तो सुनो, प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, याद रखना, ये हर जगह एक ही बात कहोगे कि जो आपका, अब ये कार्बोकेटाइन कह रहे हैं, ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर उसके साथ 2 हाइड्रोजन्स हो, तो दैट वुड बी प्राइमरी। और एक अल्काइल ग्रुप हो। कैसे, ये देखो, 2 हाइड्रोजन्स हो और एक अल्काइल ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुप की चेन चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, C2H5 या C3H7। और बेटा इसका चौथा बॉन्ड, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन इसका जाया हो गया ना, लॉस हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बच्चों क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में आपका जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा ना, उसके साथ एक हाइड्रोजन होगा और 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे। और बच्चों, जो आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन है, उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हैज नो हाइड्रोजन। अब वो कहेगा भाई इनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करो जरा, विच वन इज मोस्ट स्टेबल। मैं कहूंगा दिस वन इज द मोस्ट स्टेबल। ये बेटा नोट्स में सारा लिखवाया हुआ है, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं अभी, ठीक है ना? ये मोस्ट स्टेबल है, दिस इज द लीस्ट स्टेबल। कीवर्ड्स क्या यूज करोगे जरा सुनिएगा। आपको पहले ये बात ये बता, पहले एक रूल समझ लें, स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड कर रही है। जब भी आपका कोई स्पीशी न्यूट्रल होगा, वो स्टेबल होगा। न्यूट्रल चीज इज स्टेबल, ठीक है? और जब न्यूट्रल नहीं होगा तो वो अनस्टेबल होगा। आप कहेंगे इस लिहाज से तो इन तीनों को अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि तीनों पर +1 +1 +1 है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है जिसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप। और बेटा अल्काइल ग्रुप की नेचर आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का वर्ड भी वो यूज कर सकता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यही मतलब होता है उसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो बच्चों, प्राइमरी कार्बोकेटाइन में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, और चाह रहा है कि इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर जो चार्ज है ना, उसको कम किया जा सके। लेकिन बच्चों, अगर आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में देखो, तो 2 अल्काइल ग्रुप्स, और दोनों ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर जो चार्ज है उसको कम किया जा सके। खत्म तो नहीं कर सकते, कम किया जा सके। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि अल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जबकि आप टर्शरी में देखो बच्चों, टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर देर आर 3 अल्काइल ग्रुप्स। 3 जगह से ग्रुप्स ये कोशिश कर रही हैं कि कार्बन के ऊपर के प्लस चार्ज को मिनिमाइज किया जा सके। तो आप जरा ये सोचो कि सबसे कम चार्ज अब किस पर होगा?
जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है या टर्शरी, तो बच्चों याद रखना टर्शरी कार्बोकेटाइन के ऊपर जो चार्ज होगा ना आपका वो सबसे कम होगा, क्योंकि तीन अल्काइल ग्रुप्स कोशिश कर रहे हैं कि उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर जो चार्ज है उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है बच्चों, तो आज इतना रखते हैं। आप लोगों का काम ये है, आप नेक्स्ट क्लास से पहले आपने अब सारे रिएक्शंस याद करने हैं। रिएक्शन में आपको बताता हूं कैसे कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी हीट अंडर डिस्टिलेशन, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी हीट अंडर रिफ्लक्स, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी हीट अंडर रिफ्लक्स, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होगी अंडर दी LiAlH4, तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फिर इस तरह अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन, कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है और उसमें आप कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 डालते हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा, डायोल बनेगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आप उसमें हॉट कंसेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 डालते हैं, तो उसमें तीन केस है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो कीटोन में जाएगा। ये आप याद करें, जरा नोट्स देखें, वहां सारा कुछ लिखवाया हुआ है, इसको रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद बेटा आप देख लें हेलोजेनो एल्केन्स, उससे आपने एमाइंस कैसे बनाने हैं, अल्कोहल्स कैसे बनाने हैं, नाइट्राइल्स कैसे बनाने हैं, ये रिएक्शन देखिएगा। फिर बेटा उसके बाद आप आ जाएं एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर जो फर्दर टेस्ट हैं, तो ये सारे आप रिएक्शंस याद करें, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कन्वर्जेंस वो क्वेश्चन टारगेट करूंगा जिसमें टेबल बने होते हैं और वो कह रहा होता है बताओ भाई इसका इस रिएजेंट से रिएक्शन होगा क्या बनेगा। ठीक है, उस तरह के रिएक्शन इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में करने हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज भाई।